मुझे अपने बेटे दाऊद को उस कब्र से आज़ादी दिलवानी थी। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुमने ये काम कर दिया तो उसके बदले में तुम मुझसे जो चीज़ चाहोगी मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारी मुंह से कही हुई हर बात को पूरा कर सकूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात को पूरा कर दूँ। मैं किसी पागल औरत की तरह उसकी बातें सुन रही थी। मैंने और नोमान ने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब मेरे पास कोई रास्ता ना बचा था कि मैं उसकी मदद से इनकार करती। मैंने खामोशी से सर हिलाया और उससे कहने लगी कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना होगा। तो वो जिनजाद नुमा इंसान मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें उसी कब्रिस्तान में पहुंचा देता हूं जहां पर वो खाली कब्र मौजूद है। उस कब्र को तुमने तकरीबन 10 मिनट तक खोदना है, लेकिन ये काम तुम्हें रात के उस पहर में करना है जब कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद ना हो। ये काम तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए जब तुम कहोगी मैं तुम्हें उस कब्र का पता बता दूंगा जहां पर मेरे बेटे दाऊद को उस काले जादू करने वाले पीर ने कैद कर रखा है। मैंने उसकी बात सुनकर उस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस घुटे घुटे माहौल में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक एक पल मेरे लिए मजीद अजियतनाक होता जा रहा है, तकलीफ वाला होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा था कि इनकार करूं या हाँ करूं, लेकिन अगर इनकार करती तो ये जिनजाद मेरा ना जाने क्या हाल करता। फिर मैंने दिल में सोचा कि जल्दबाजी शायद सही नहीं है, लेकिन जल्द अज जल्द मैं इन जिन्नात का काम कर दूंगी ताकि मैं इस कैद से रिहाई हासिल करके अपने नाजिम के पास वापस चली जाऊं। अगर नाजिम ने मुझे दूसरी सुबह वहां ना पाया तो परेशानी से उसकी क्या हालत होगी, और मेरे घर वाले तो शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं घर से भाग गई हूँ और किसी लड़के से मेरा अफेयर शफेयर चल रहा होगा, इसी वजह से मैं घर से फरार हूँ। घर वाले तो पहले ही मुझ पर शक कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत दिन से नाजिम से बात भी कर रही थी, इसीलिए मेरे लिए खतरा हर तरफ था। फिर जैसे ही नुमान और वो जिनजादियाँ मेरे पास आईं तो मैं उनसे कहने लगी कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लख्ते जिगर, आपके बेटे, आपके बच्चे को आप लोगों से मिलवा दूँ। उन सारे जिन्नात के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो तीनों जिनजादियाँ जो मुझे घसीट रही थी वो भी अब मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। अब इंतज़ार था तो सिर्फ रात का इंतज़ार था। जैसे ही आधी रात हुई उस जिन्नात ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं जिसने कभी भी जिंदगी में एक मक्खी तक ना मारी थी, आज हालात के आगे इतनी मजबूर थी कि आधी रात के वक्त कब्रिस्तान जा रही थी। वो जिन्नात मेरे आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे थी। अजीबोगरीब रस्तों से ले जाता हुआ वो मुझे कब्रिस्तान के पास ले आया। फिर दूर खड़े होकर एक छोटी सी कब्र की जानिब इशारा करने लगा और मुझसे कहने लगा कि वो देखो, वो छोटी सी कब्र है जो बिल्कुल खाली है, लेकिन इस खाली कब्र की कैद में मेरा बेटा दाऊद मौजूद है। तुमने उस कब्र को खोदना है, जितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम उस कब्र को खोद डालो। जैसे ही वो कब्र 10 फीट तक खुद जाएगी तो उस कब्र में रखे हुए शैतानी अमल की कुछ ना कुछ इश्या तुमको ज़रूर नज़र आएगी, वहाँ पर मौजूद होगी। बस तुमने किसी भी तरह करके वो सारी चीज़ें उस कब्र से बाहर निकाल लेनी है। वो मुझे सारी बातें बता रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि मैं कब्रिस्तान में चले भी जाऊं और कब्र खोद भी दूं, उसके अंदर से जादू टोने की चीज़ भी निकाल दूं। लेकिन मैं भी क्या करती, मैं तो दोनों तरफ से फंसी हुई थी, इधर कुआं था तो इधर खाई, और मैं हैरत से वहाँ खड़ी थी कि आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। फिर मैं उस कब्रिस्तान के अंदर हिम्मत करके चले गई। चारों तरफ हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कोई इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर तक वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था, और ऊपर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कब्रिस्तान की खामोशी इस बात की अलामत थी कि यह सारी चहल पहल जब तक है जब तक जिंदगी है, क्योंकि कब्र के अंदर इंसान ना चहल कर पाता है, ना पहल कर पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ सुन पाता है। नोमान नामी उस जिनजाद ने मुझे एक किस मुसीबत में फंसा दिया था। उस वक्त तो मैं उसे कोस रही थी, लेकिन फिर उसकी कहानी याद आई। वो भी मजबूर था, जिन्नात होकर वो इतना मजबूर था कि उसे इंसानों की मदद लेना पड़ रही थी। बहरहाल मैं उस कब्र के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही मैंने उसे खोदने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे अपने पीछे अजीबोगरीब से हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं डर गई। अचानक से एकदम से मुड़कर
पीछे देखने लगी। मेरे पीछे कोई भी ना था। फिर मैंने डरते डरते दोबारा उस कब्र की तरफ हाथ बढ़ा दिया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे दरख्त से कोई कूदा था। मैंने जैसे ही दरख्त की तरफ देखा तो दरख्त पर एक काला लंबा खतरनाक हेवला मौजूद था। मैं चीख मारकर सरपट भागने लगी। उस हेवले की खौफनाक आंखें मुझे देख रही थी। मैंने आज से पहले कभी किसी की इतनी हैबतनाक शक्ल ना देखी थी। मुझे भागते भागते अचानक से ठोकर लग गई और मैं एक साइड पर गिर गई। फिर अपने वजूद को बमुश्किल समेट कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। मैं खौफ से रो रही थी। जब भी अचानक मेरे सामने जिनजाद नोमान आकर खड़ा हो गया। वो मुझे गौर से देख रहा था। फिर मुझे कहने लगा कि तुम इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो? आखिर उन शैतानी जिन्नात ने तुम्हें डराना ही था, लेकिन तुम्हें किसी सूरत डरना नहीं था। तो मैं डरते डरते उससे कहने लगी कि अगर उन खतरनाक जादू के इतने बुरे असरात हैं तो भला मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? तो जिनजाद नोमान मुझे समझाने लगा कि उनका मकसद सिर्फ तुम्हें डराना था। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए तुम फौरन जाओ और अपना काम सर अंजाम दो। वो मुझे वापस उस कब्रिस्तान भेजने में मसरूफ़ था, लेकिन मैंने उसकी बात सुनकर इनकार किया और मैंने नोमान नामी उस जिनजादे से कहा, मैं आज नहीं बल्कि कल इस कब्रिस्तान को आऊँगी। वो मेरी बात सुनकर शदीद मायूस नज़र आ रहा था। शायद अपने बच्चे को पाने के लिए वो भी बहुत बेचैन था, क्योंकि बच्चे से बिछड़ने का गम एक औरत से ज़्यादा कौन समझ सकता है। और मैं तो वो औरत थी जिसने बच्चे के लिए न जाने कितनी मन्नतें ले रखी थी। उसकी मायूसी देखकर न जाने क्यों मेरा दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। फिर मैं वापस उसी घर में आ गई, लेकिन मैं दिल में सोच रही थी कि भले ही कल मुझे कोई कितना भी डरा दे, कितना भी चमकाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे अपना काम हर सूरत करना होगा। अगर किसी बच्चे को मैं उसकी माँ बाप से मिलवा देती हूँ तो शायद उससे बड़ी नेकी दुनिया में हो ही नहीं सकती। और फिर मुझे अपना और नाजिम का पास्ट याद आ गया कि किस तरह हम बच्चे के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो इन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। अब मैं अपना दिल मजबूत कर चुकी थी। मैं शिद्दत से इंतज़ार करने लगी कि कब रात आए और मैं अपना काम सर अंजाम दूँ। दूसरे दिन नोमान मेरे पास आया तो मैं उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चे की खातिर आज हर कोशिश करूँगी, हरगिज़ उन शैतानी जिन्नात से नहीं डरूँगी। आज मैं जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे बच्चे को आज़ाद करवा कर रखूँगी और कोशिश करूँगी कि अपना काम पूरे तरीके से सर अंजाम देकर आऊँ। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मुझे कहने लगा कि अगर तुमने आज मेरा काम कर दिया तो अपनी इस मुश्किल घड़ी में मुझे अपने साथ देखोगी। मैं उसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुरा दी। आधी रात का वक्त हो चुका था। अब एक बार फिर मैं उसी कब्रिस्तान में उस छोटी कब्र के पास मौजूद थी। आज मेरा दिल थोड़ा मजबूत था, लेकिन डर मुझे अब भी लग रहा था। फिर मैंने दोनों हाथों से धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू कर दी। हर तरफ हंसने की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। दरख्तों की शाखें दूर दूर से हिल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन शाखों को कोई ज़ोर ज़ोर से पकड़कर हिला रहा है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किए अपना काम करने में मशगूल थी। खौफ से मेरा वजूद लरज़ रहा था, लेकिन अपना काम करना में किसी सूरत ना रोक रही थी। अपने काम में मसरूफ़ थी। एकदम मेरे मुंह पर गीला गीला सा कुछ आकर लगा था। मैंने अपने मिट्टी वाले हाथ मुंह पर फेरे तो मेरे हाथों पर गीला गीला सा कुछ महसूस हो रहा था। मैंने उसे सूंघ कर देखा तो ऐसा लग रहा था मेरे हाथों पर ताज़ा खून लगा हुआ था। मैं खौफ से कांप कर रह गई थी। नज़र उठाकर ऊपर देखा तो एक कटा हुआ परिंदा शाख पर मौजूद था, जिसके जिस्म से खून टपक रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हुई और मैं अभी वहाँ से भागने ही वाली थी। तभी अचानक इस काये की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।